आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के विषय में, जिसने ज्यामिति को एक अलग ही पहचान दिया है। और आज के समय में ये त्रिकोणमिति का बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, भूकंप शास्त्र हो, या फिर समुद्र से आने वाली ज्वार भाटा का पूर्वानुमान लगाने में हो, या फिर सांगीतिक लय या टोन जो होता है, ध्वनि होता है ना, ये ग्राफ बनते हुए जाता है, उसका विश्लेषण करने में, अणुओं की अवस्था का वर्णन करने के लिए और विद्युत परिपथ के डिजाइन को तैयार करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। अभी आगे आप समझते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द जो हिंदी में लिखा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, दोनों का मतलब क्या होता है। यहाँ पर त्रिकोणमिति यहाँ जो शब्द है, इसमें दो संस्कृत का शब्द मिलकर बना हुआ है, एक है त्रिकोणम और दूसरा इति। त्रिकोणम का मतलब होता है त्रिकोण आकृति और इति मतलब समाप्ति, यानी कि त्रिभुजों की समाप्ति। यहाँ पर हिंदी के अनुसार से हो गया त्रिभुजों की समाप्ति, जबकि यहाँ पर अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसमें तीन ग्रीक शब्द मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा गॉन और उसके बाद मेट्रॉन। तो तीनों मिलकर यहाँ पर देखिए, ट्राई का मतलब हो गया तीन, गॉन का मतलब हो जाता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, यानी कि तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति का मापन। और हिंदी में हो गया त्रिकोण आकृति की समाप्ति, यानी कि दोनों का अर्थ हो रहा है त्रिभुजों का ही मापन। अब आगे समझते हैं कि हम लोगों के दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे होता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग आखिर में कैसे करते हैं, किस रूप में करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये जैसे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अगर इसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो तो आप साधारण सी बात कहेंगे कि यहाँ पर इसके छत पर चढ़ के और एक रस्सी में पत्थर बांध के और नीचे फेंक देंगे। अब रस्सी की लंबाई के साथ साथ बिल्डिंग की ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगा। ये तो आप ज्ञात कर सकते हैं सीधा, ये पूरा सीधा है यानी कि लंबवत खड़ा है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये पहाड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करिएगा, इसके ऊपर भी चढ़ के इसके अंदर तो खोदना तो नहीं पड़ जाएगा आपको कहीं, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अभी त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे करेगा। प्रारंभ में जब बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था तो यहाँ एक खूंटा बांध देता था, उसके बाद इससे रस्सी बांधकर और वहां पर शीर्ष पर यानी कि पहाड़ के शीर्ष पर चढ़ के उसके बाद ये लंबाई ज्ञात कर लेता था। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये जो रस्सी है 30 डिग्री के कोण के साथ अगर ये रस्सी की लंबाई 100 मीटर है तो ये पहाड़ की ऊंचाई 50 मीटर हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमिति से ही बताया जाता है, यानी कि अगर ये रस्सी की लंबाई 100 मीटर हो जाएगा तो ये लंब की ऊंचाई यानी कि ये पहाड़ की ऊंचाई 50 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार का मापन प्रारंभ में करता था, जबकि जैसे ही त्रिकोणमिति के विषय में और भी ज्यादा अध्ययन करते गया तो यहाँ पर पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहाड़ पर चढ़ना भी नहीं पड़ता था, दो अलग अलग बिंदुओं से निकालकर और उसके बीच की दूरी को ज्ञात करके ये पहाड़ की ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर सकता था। जबकि आगे चलकर आप जानते होंगे कि त्रिकोणमिति के सहारे से ही आर्यभट्ट ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दिया था, यानी कि दो अलग अलग पिंडों के बीच की दूरी को दिया था। आगे हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति में अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग केवल समकोण त्रिभुज के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग प्रकार का जो त्रिभुज होगा उसका मापन हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके नहीं कर सकते हैं। चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो या तो समद्विबाहु त्रिभुज हो, सभी प्रकार के त्रिभुजों का मापन हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एबीसी त्रिभुज बना हुआ है ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण समकोण है। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि जो ऊर्ध्वाधर भुजा है यानी कि एबी जो भुजा है ये यानी कि लंबवत रेखा है, तो यहाँ पर ये लंब कहलाएगा और इसको परपेंडिकुलर अंग्रेजी में कहा जाता है, इस कारण से इसको पी से सूचित कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्षैतिज रेखा के समांतर जो है यानी कि भूमि के जो समांतर बीसी भुजा है वो आधार कहलाएगा, क्योंकि इसी पर स्थित है और आधार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है, इसलिए इसको बी से सूचित करेंगे। और ये एसी भुजा जो है यहाँ पर बी का यानी कि जो समकोण है उसका सम्मुख भुजा है, तो ये सबसे लंबी भुजा हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहा जाता है, यानी कि हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण और हाइपोटेनियस को एच से सूचित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये यानी कि जो लंब है इसको पी से लिखेंगे, आधार जो है उसको बी से और कर्ण को एच से लिखेंगे। ये तीनों को मिलाकर कितना युग्म बनाया जा सकता है। लंब कर्ण का बना सकते हैं, कर्ण आधार का बना सकते हैं और लंब आधार का बना सकते हैं, फिर आधार लंब का भी बना सकते हैं उल्टा पुल्टा करके, यानी कि कुल मिलाकर 6 अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए पहला हम लेंगे लंब कर्ण का, तो लंब और बटा कर्ण यानी कि लंब और बटा कर्ण। लंब को अंग्रेजी में यहाँ पर पी से लिखेंगे और इस जगह पर कर्ण को एच से। उसके बाद अगला युग्म जो बनेगा वो आधार और बटे कर्ण का बनेगा, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं आधार, आधार को बी लिखेंगे और कर्ण को एच तो लिखना ही है इसमें।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर आधार और कर्ण का भी अनुपात बन गया है। उसके बाद देखिए लंब और आधार का बन सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब यानी कि P और कर्ण, कर्ण नहीं यहाँ पर आधार होगा तो आधार यहाँ पर B हो जाएगा, लंब बटे आधार। और इसी को जब उल्टा कर देंगे तो ये और 3 अनुपात को बनाएगा, तो यहाँ पर देखिए आधार बटे लंब भी हो सकता है, तो यहाँ पर B और बटे P। उसके बाद यहाँ पर कर्ण बटे आधार भी हो सकता है, और यहाँ पर देखिए अगला जो है यहाँ पर कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुल मिलाकर 6 अनुपात को ज्ञात किए हैं, लेकिन 6 अनुपात को त्रिकोणमिति में एक अलग ही वर्ड से लिखा जाता है, या तो एक अलग ही वर्ड से समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण जो होगा वो साइन कहलाएगा, यानी कि ज्या, जिसका हिंदी होता है ज्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन। और जो यहाँ पर देखिए जो ऊपर में भुजा जो होगा यानी कि लंब कौन कहलाएगा, तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू रहेगा, यानी कि कौन, एक तरह से कौन का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ता है, और कौन का वैल्यू यानी कि कौन का जो मान होता है उसको चेंज करने से ये भुजा का भी मान बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लंब होगा इसका सम्मुख कोण यहाँ पर थीटा के रूप में प्रयोग करेंगे, ये लंब का सम्मुख कोण थीटा के रूप में प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा ये, यानी कि लंब बटे कर्ण को साइन थीटा लिखेंगे, इसका हिंदी होता है ज्या। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है आधार बटे कर्ण, इसको लिखेंगे कॉस थीटा, इसको बोलते हैं कॉस, यानी कि देखिए को और साइन, यानी कि कोसाइन पूरा होता है तो इसको कॉस शॉर्ट में लिखे हैं, और इसका हिंदी होता है कोजिया। उसके बाद अगला जो यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 भाग यानी कि 2 भुजा का अनुपात बना है, तो इसको लिखेंगे टेन, टेंजेंट जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर टेन थीटा लिख देते हैं, और इसका हिंदी होता है स्पर्शज्या। उसके बाद देखिए जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि तो टेन का अगला हो जाएगा यानी कि इसका उल्टा कॉट, तो इसको कोटेंजेंट कहा जाता है, तो ये यानी कि कोटेंजेंट हो गया, यानी कि को स्पर्शज्या हो गया। अगला जो यहाँ पर युग्म बन रहा है यानी कि कर्ण और आधार का, ये कॉस का उल्टा है, यानी कि यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण, यहाँ कर्ण बटे आधार हो गया, यानी कि जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। तो यहाँ पर देखिए जो कोस यानी कि कोज्या हो गया, हो ही गया, तो कोज्या का ये व्युत्क्रम है, तो इसको कहेंगे व्युत्क्रम कोज्या, और इसको अंग्रेजी में सेकेंड लिखा जाता है, तो इसको शॉर्ट में सेक लिखते हैं, तो ये सेक थीटा हो गया। और लास्ट ये भुजा का जो अनुपात बन रहा है कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर ये देखिए लंब बटे कर्ण यानी कि साइन का ये व्युत्क्रम है, इसको बोलेंगे व्युत्क्रम ज्या, यानी कि कहने का अर्थ क्या, कोसेकेंट यानी कि कोसेक थीटा। अब यहाँ पर आप जान चुके हैं कि कुल मिलाकर त्रिकोणमिति में कितना यानी कि अनुपात होता है, कुल मिलाकर 6 ही अनुपात होता है, और इसी से हम लोग अलग अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे, अलग अलग सूत्र को उसमें यहाँ पर बनाने का भी कोशिश करेंगे, और अलग अलग प्रकार से किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले याद रखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये एक सीरियली याद होना चाहिए। इसमें यहाँ पर देखिए कि अगर ये आपको याद नहीं रहे, आपको तो याद करना ही होगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ये तो आपको याद करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर शॉर्ट में याद करना है, पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है याद करना, तो इसको आगे यहाँ पर ये जो है इसको एक सीरियली वाइज अगर याद रखिएगा तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अगर एक सीरियली वाइज अगर याद रखते हैं तो उसके लिए आप एक शब्द याद रख लीजिएगा लक्का कला। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लंब आ गया तो लंब, उसके बाद देखिए कर्ण है तो लंब बटे कर्ण हो गया, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों का इसी से यहाँ पर निकाल के ज्ञात कर लेंगे। लक्का कला तो आपको याद रहेगा ही, कोई बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है, एक शब्द है। यहाँ पर देखिए सबसे है लंब, सबसे पहले लंब कर्ण, तो यहाँ पर लंब कर्ण मिलके साइन थीटा बनाया। उसके बाद देखिए आधार है, आ से आधार हो गया, कॉस से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण देखिए कॉस थीटा, और कर्ण लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब बटे आधार ये टेन थीटा हो गया। इसी को जब उल्टा कर देंगे, इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों बन जाएगा, आधार बटे लंब तो ये कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार तो सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब तो ये कोसेक थीटा।